साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान मुसलसल 2 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। उनकी गैर कानूनी कैद को आज 60 रोज गुजर चुके हैं। इन 2 माह में इमरान खान को मुसलसल इंसाफ और बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा गया और ये सिलसिला दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। साइफर ट्रायल केस भी इसी सिलसिले की कड़ी है जो जेल के अंदर किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज चेयरमैन इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है कि अदालत इस ट्रायल को ओपन कोर्ट में सुने। वकील ने आज अडियाला जेल में लगने वाली खुसूसी अदालत के जज को भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता ये ट्रायल नहीं चल सकता, जिसके बाद आज की कार्रवाई रोक दी गई। साइफर जमानत केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में मुकर्रर। चेयरमैन इमरान खान के वकील ने साइफर केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि जमानत केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। अगर वकील को कुछ खुफिया मालूमात फराहम करना हुई तो सिर्फ इतने हिस्से की समाअत इन कैमरा की जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर महफूज फैसले फौरी सुनाए जाएं। चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में बताया, एक रिट पिटिशन के जरिए मैंने जेल में साइफर केस की कार्रवाई को चैलेंज किया। जज अबुल हसनात की बतौर जज नामजद अदालत की तकर्री का नोटिफिकेशन और वजारत कानून का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। हतमी दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 दिन पहले फैसला महफूज कर लिया था और अब भी हम हुक्म के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अदलिया इस्तिगासा के मुकदमे में सुपरसोनिक रफ्तार दिखा रही है, लेकिन हमारी दरख्वास्तों को निपटाने में इंतहाई सुस्त है। हम एक बार फिर नाइंसाफी का शिकार हैं। इमरान खान का अडियाला जेल से कौम के नाम पैगाम। चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकील और अहलिया से मुलाकात के बाद कौम के लिए पैगाम पहुंचाया है कि ये लोग मुझे तकलीफ देकर तोड़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है मुझे अंधेरे में रखकर या 6 फुट के सेल में रखकर तोड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इन्हें लगता है जब मैं सोने लगता हूँ तो सेल के बाहर शोर शराबे से मुझे तकलीफ पहुँचाएंगे, तो मैं भी उन्हें कहता हूँ जिसे तुम लोग तकलीफ समझते हो उसे मैं अल्लाह का इम्तहान समझता हूँ। मैं किसी से डील नहीं करूँगा। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए थी वो भी उनको मैसर नहीं है। खान साहब को जिस हालात में रखा जा रहा है, कोशिश ये है कि वो किसी तरह से टूट कर डील करें। डील के ऊपर उन्होंने बहुत वाज़े किया है। पिछली मुलाकात के अंदर भी उन्होंने कहा था कि कोई डील जो है वो नहीं हो सकती है। नैब केसेस में जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतजाज दूर। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस 10 अगस्त के अदम पैरवी जमानतें खारिज करने के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके 9 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने एतराज़ात दूर करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। 4 माह की जेल मैंने नहीं काटी, ये जेल मेरी फैमिली ने काटी है। डेली टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले इरफान जलानी ने कहा, ये 4 माह की जेल मैंने नहीं काटी, ये जेल मेरी फैमिली ने काटी है। सिंध में तमाम गिरफ्तारियों के पीछे पीपल्स पार्टी है। हालात तो बहरहाल ठीक होने ही हैं, बेफिक्र रहें। जब भी इलेक्शन करवाएंगे PTI ही जीतेगी। इमरान खान की सालगिरह के मौके पर तहरीक इंसाफ का उनकी रिहाई और हिफाजत के लिए दुआई प्रोग्राम। पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो अडियाला जेल और पूरे पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे अपनी मुकामी मसाजिद में पुरअमन तरीके से जमा हों। कुरान खानी के लिए कुरान शरीफ साथ लाएं। पाकिस्तानी कौम मिलकर अपने प्यारे मुल्क और अपने अजीम लीडर इमरान खान की सलामती और हिफाजत के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 5 माह से तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान लीडर्स बगैर किसी जुर्म के गैर कानूनी तौर पर कैद। 9 मई के बाद से शुरू होने वाली फस्ताई दौर ताहाल जारी। इमरान खान का साथ देने वाले हजारों कारकुनान ताहाल गिरफ्तार हैं। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, आलिया हमजा, तैयबा राजा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, हलीम आदिल शेख गिरफ्तार, जबकि बैरिस्टर हसन न्याजी, शेख रशीद, उस्मान डार, ओवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान, सदाकत अली अब्बासी समेत दीगर लोग ताहाल लापता हैं।
तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फसाइयत जारी। तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने अपने ट्वीट में बताया, 9 मई के बाद आज कराची में मेरा रेस्टोरेंट तीसरी मरतबा सील किया गया है क्योंकि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मुझे सजा दी जा रही है। वजीर आला सिंध खुद मुनसिफ रहे हैं मगर सिंध में ये नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है इन इंतकामी कार्रवाइयों का अज खुद नोटिस लें। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद गरीबों का कोई मददगार नहीं रहा। पंजाब में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से सोशल वेलफेयर की कमेटियां मुकम्मल गैर फाल हो चुकी हैं। गरीब लोग दरबदर हो गए हैं। जहेज फंड भी बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से हज़ारों दरख्वास्त गुजार पिछले 7 माह से इमदाद के मुस्तहिक हैं। PDM हुकूमत और उसके बाद गैर आईनी निगरान हुकूमत ने इमरान खान के तमाम फलाही मंसूबे एक एक करके बंद कर दिए हैं। दूध की फी लीटर कीमत में एक बार फिर इजाफा। कराची में दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया है जबकि सरकारी रेट पर दूध मिलना मुकम्मल बंद हो गया है। महंगाई से सताई अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। PDM की 16 माह की हुकूमत के नताइज आने का सिलसिला जारी है। आलमी बैंक के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़राए खजाना, काबीना कमेटी और कायमा कमेटियों के मेंबरान टैक्स पॉलिसी को मुरतब करने में ज़बरदस्त असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाहात को रोकता है। सब्सिडीज में कमी के लिए मजमूई टैक्स इक़दाम किए जाएं और सालाना बुनियादों पर 2723 अरब रुपए माली खसारे में कमी लाने के लिए अखराजात को कम किए जाएं। पाकिस्तान में हुकूमती अशराफिया तबके को रिलीफ जबकि गरीब तबके पर सारा बोझ डाला जाता है।